वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो होने वाली है बिपिन रावत जी, जो कि इंडिया में सीरीज़ जो है वो काम करते थे, मतलब कि एक बहुत ही अहम पोस्ट पर थे। और उनकी जो है वो एक जहाज़ जो है, हेलीकॉप्टर, वो क्रैश कर गया। और उसमें सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी मिसेस भी उसमें मौजूद थी। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक एक इंसिडेंट है, क्योंकि इंसानियत के नाते हमें इस पर बहुत अफसोस है। और दूसरी बात कि इंडिया का एक अहम जो शख्सियत थी, वो आज इस दुनिया से जा चुकी है। और वो एक बहुत ही अहम रोल पर भी काम कर रहे थे, मतलब अपनी कंट्री के लिए सर्विसेज दे रहे थे अपनी। तो इस हेलीकॉप्टर में बेसिकली उनकी मिसेस भी थी, जो कि वो भी नहीं रही, सरवाइव नहीं कर पाई। और मतलब कि इस पर पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो। तो उसी से ही रिलेटेड आज ये वाली वीडियो होने वाली है। सो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं कि लोग किस तरह से इस पर जो है वो इजहार कर रहे हैं अफसोस का। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। आई एम रियली सैड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, मगर हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं रहे। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है तमिलनाडु में, वहाँ पर 13 फेटलिटीज आई हैं, सिर्फ एक सर्वाइवर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनकी पत्नी, दोनों यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब देखिए, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना करेगी इन्वेस्टिगेशन। मेरे हिसाब से इतने बड़े लेवल की और इतनी इंटेंस इन्वेस्टिगेशन भारत के इतिहास में आखिरी बार सिर्फ 1977 में हुई थी, जब हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का एक एयरप्लेन क्रैश कर गया था। यह भी था रशियन मेड तुपोलेव Tu-124 प्लेन। ये 1977 में क्रैश कर गया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये उस प्लेन की फोटो है। कई लोग यहाँ पर मारे गए, मगर मिराकुलसली भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ पर बच गए। और इस इंसिडेंट की बहुत ही ज्यादा थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। इंटरनेशनल एजेंसीज बुलाई गई, इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई महीनों तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है। वैसी ही इन्वेस्टिगेशन लग रहा है कि रावत साहब के केस में होगी, क्योंकि अभी भी समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि कैसे एक वीवीआईपी चॉपर, एक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट कोई टेरेन नहीं थी। ये यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लद्दाख में या फिर कोई बहुत ज़रा कोई पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा था। अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, ये अभी भी किसी को समझ आ नहीं रहा। तो देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, मगर साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आज के समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं टू CDS बिपिन रावत जी। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले मैं ये देखकर काफी सरप्राइज था, सबसे पहले ट्रिब्यूट्स पे करने स्टार्ट किए हैं इजराइल ने। और इजराइल की सरकार के प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, करंट डिफेंस मिनिस्टर, करंट फॉरेन मिनिस्टर, सब लोग ही बढ़ चढ़ के रावत साहब की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने एक दोस्त खो दिया, वी लॉस्ट अ फ्रेंड टुडे। इन्होंने सबसे ज्यादा कोऑपरेशन करी थी बिपिन रावत साहब के साथ। इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस को मजबूत करने में मैं कहूँगा रावत साहब का भी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद यहाँ पर ट्वीट करी है, आई वॉज डीपली सैडन्ड टू लर्न अबाउट द डेडली हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड 11 अदर्स इन तमिलनाडु। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल के जो रक्षा मंत्री है, इनकी भी ट्वीट है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, ये तो बिल्कुल हिंदी में, देवनागरी में यहाँ पर लिख रहे हैं। और सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट्स आज के समय अगर दिए हैं तो इजराइल की सरकार ने दिए हैं। इवन इजराइल के मैं देख रहा हूँ, कई जो इनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आम नागरिक हैं, वो भी इस वक्त इंडियंस के साथ ग्रीव कर रहे हैं ओवर द लॉस ऑफ CDS बिपिन रावत साहब। फिर इंटरेस्टिंगली इनफ, पाकिस्तान की तरफ से भी आप अगर देखें तो ट्रिब्यूट्स आए हैं। DGISPR की ये ट्वीट है। ये लोग कह रहे हैं कि जनरल जावेद बाजवा ने भी यहाँ पर अपनी कंडोलेंसेज दी हैं ऑन द ट्रैजिक डेथ ऑफ CDS जनरल बिपिन रावत। इसके अलावा इमरान खान की तरफ से मैंने कोई स्टेटमेंट या ट्वीट अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं देखी। फिर आगे आप अगर देखें तो भूटान के PM ने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है। देखिए, भूटान के लिए तो रावत साहब बहुत ही स्पेशल थे और इसलिए भूटान के लोग इनको याद भी कर रहे हैं। जब डोकलाम क्राइसिस हुआ था, जब चाइना ने भूटान को बुली करने की कोशिश करी थी 2017 में, और इंडियन फोर्सेस बिल्कुल चाइना के सामने खड़ी हो गई थी भूटान के डिफेंस में, उस वक्त रावत साहब देख रहे थे पूरी सिचुएशन को। इसलिए आज के समय भूटान की सरकार, इनके लोग जेन्युइनली मिस कर रहे हैं रावत साहब को। अब ये इसके बारे में मैं क्या कहूँ, यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या इस पे
क्या कमेंट्री करूं। ताइवान के जो विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है, आर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस ऑफ जनरल बिपिन रावत। और नीचे यहाँ पर लिखा है ताइवान एज ए कंट्री, ताइवान ग्रीव्स विद इंडिया इन दिस डिफिकल्ट टाइम। अब अजीब बात देखो, पता है क्या है, ये ऐसी ट्वीट है जिसको भारत सरकार बिल्कुल इग्नोर कर देगी, इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इजराइल, यूएस, भूटान, बाकी कंट्रीज का एक रिस्पॉन्ड भी हम करते हैं, इंटरेक्शन होती है, ये ट्वीट बिल्कुल ही इग्नोर कर दी जाएगी। इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रिप्लाई में यहाँ पर ये ट्वीट करी है। खैर, ताइवान की तरफ से भी कंडोलेंसेज आई है, और उसके अलावा जो वेस्ट ताइवान है, आई एम सॉरी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहां से भी आप अगर देखो तो उनके जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने कहा है कि डीप कंडोलेंसेज, माई सिंपैथी गोज टू ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ जनरल बिपिन रावत। ऑस्ट्रेलिया के जो एम्बेसडर हैं, जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करी है। ऑस्ट्रेलिया ने वेरियस प्लेटफॉर्म्स में, इनकी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से भी स्टेटमेंट आई है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफकोर्स यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। जापान की तरफ से स्टेटमेंट आई है। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने भी ये कहा है कि रशिया ने आज अपना बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड खो दिया। रावत साहब की मैं ये कहूँगा स्पेशलिटी थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाई इजराइल, यूएस और रशिया के साथ। इंडिया की रशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ओवरऑल आप देखोगे कि मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट काफ़ी हद तक बड़ी थी अंडर बिपिन रावत, और इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है गुड बाय फ्रेंड, फेयरवेल कमांडर। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अलग से एक मैसेज सेंड किया है। इन्होंने ये कहा है कि रावत साहब एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंड और पार्टनर थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और बिल्कुल मुझे आज भी याद है, एक्चुअली 2019 में जब बिपिन रावत बने थे CDS ऑफ इंडिया, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला देश था जिसने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। बाकी भी कॉन्ग्रेचुलेशन आई थी, मगर USA ने होल हार्टेडली इनको वेलकम किया था। और इनके अंडर आप देखोगे तो इंडिया US के जो डिफेंस टाइज हैं और ज़्यादा ऊंचाइयों पे गए हैं। आई थिंक आज के समय जो मिलिट्री एंगेजमेंट है USA के साथ हमारी, ये इतनी हाई कभी भी नहीं थी। तो बिल्कुल दुनिया आज के समय याद कर रही है इस महान इंसान को। और पर्सनली मैं मानता हूँ कि आज के समय हमें इनकी ज़िंदगी को भी याद रखना चाहिए। जो इनके वर्ड्स थे, जो इन्होंने कहा था जब ये जिंदा थे, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इंडिया के फ्यूचर के लिए ये था, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया समेत जो और फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इनको प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए। भविष्य में वॉर अगर होगी तो उसमें बायोलॉजिकल अटैक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा एज ए कंट्री अब हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि जो थिएटराइजेशन का सिस्टम रावत साहब ने स्टार्ट किया था, जो प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसको भी हम कंप्लीट करें। उसमें अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं। अब रावत साहब की जगह जो दूसरे यहाँ पर CDS आएंगे, वो फिर से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मगर आई थिंक रावत साहब की जो लेगेसी है उसको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट हम दे पाएंगे अगर हम भारत की आर्म फोर्सेस की प्रॉपर थिएटराइजेशन कर पाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि थिएटराइजेशन क्या होती है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पर मेरी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, करीब 5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। आप अगर सर्च करोगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस CDS, तो इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का इशू क्या है ये मैंने समझा रखा है। तो ओवरऑल सल्यूट टू दिस लेजेंड। इन्होंने अपनी देश की जी जान से सेवा करी, इवन टिल हिज लास्ट ब्रेथ। द नेशन सल्यूट्स हिम। ओम शांति। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। फ्रेंड्स, ये वीडियो में जैसा कि हमें बताया गया कि वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं इनकी, और काफ़ी कुछ इसमें हमें बताया जाता है और काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो देखनी हो तो आप ओरिजिनल वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली उनका जो है वो हेलीकॉप्टर किस तरह से क्रैश हुआ है ये तो बात समझ नहीं आ रही है। और क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक वीडियो भी वायरल हो रही है जब से ये क्रैश हुआ है इनका हेलीकॉप्टर। तो उस टाइम में मतलब कि 2 लोगों का सुनने में आ रहा है कि 2 लोग पैराशूट से भी कूदे हैं और वो लोग बच चुके हैं। और अब मतलब कि ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो पुरानी वीडियो है, कुछ साल पुरानी वीडियो है, वो तो न्यू नहीं है। और ये वो वाला क्रैश नहीं है जो मतलब कि पैराशूट वाला सीन दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे कि प्रशांत सर कह रहे हैं कि इसमें एक बंदा सरवाइव कर पाया है, बाकी जो है वो मतलब कि एक सही है।
बच गया है और एक दो तीन कुछ ज़ख्मी हैं, बाकी जो है वो मर चुके हैं, मतलब कि शहीद हो गए हैं 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो मैं इस पे यही कहूँगी कि जाने गई हैं, बहुत अफसोस है, बहुत दुख हो रहा है। अब चलो जो लोग वायरल कर रहे हैं पुरानी वीडियोस को, तो ये गलत बात है, फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। दूसरी बात कि बाकी मैं यही कहूँगी कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो है वो अफसोस किया है। इंसानियत के नाते हमें अफसोस करना भी चाहिए। देखो अगर अफसोस करेंगे हमें महसूस होना चाहिए दर्द। और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान जब अभी कोविड का इशू आया था ये जून जुलाई में, इंडिया के ऊपर बहुत ही बुरा वक्त था, तो उस टाइम पर मतलब ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो पाकिस्तान ने भी उसमें ऑफ़र किया था कि हम आपको एम्बुलेंस देते हैं। माना कि इतना शायद पाकिस्तान के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होंगी, पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं होगा, लेकिन एक बात है, जितनी भी दुश्मनी हो, जितनी भी नफ़रतें हों, लेकिन जब मदद की बात आती है तो ऑफ़र करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वो एक हौसला अफजाई हो जाती है। तो उस टाइम पर भी उन्होंने एम्बुलेंस की बात की थी और अपने कुछ डॉक्टर्स की भी बात की थी कि हम उनको भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। चलो अच्छी बात है। और मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो एक मतलब कि इन सारी चीज़ों को देखकर एक चीज़ फील होती है कि इनके दिल में थोड़ा रहम अभी भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि नफ़रत है बिल्कुल ही, और मतलब कि बुरा सोचते हैं 100%, ऐसा नहीं है। तो यह है कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम ही आना चाहिए। और वैसे भी अपने ही हैं, कौन सा पराए हैं, और 1947 के बाद ही तो डिफरेंस हुआ है, वो भी पार्टीशन का हुआ है, ज़मीन का बंटवारा ही तो हुआ है। और मैं ये कहूँगी कि दुनिया के इतने सारे जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने ये जो इनको जो कहते हैं कि हाँ, ये इनके लिए बिपिन जी के लिए बहुत इज़हार अफसोस किया है, तो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया के साथ हमेशा लोग खड़े भी होते हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग खड़े होते हैं उनके साथ, और वो लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है वो अपने इंसानियत को निभाना है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दुनिया एक हमारे लिए एक घर है, एक हमारा मतलब कि एक दुनिया हमारा एक घर है, हमारी फैमिली है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तकलीफ़ में एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर खुश होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है सबकी, माहौल अच्छा हो सकता है, अमन हो सकता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई किसी के साथ भी कुछ बुरा होता है तो दुख होना चाहिए, खुशी का मौका है तो उनमें खुशी भी होनी चाहिए। तो बस मैं ये कहूँगी कि अच्छा लगा कि सब लोगों ने इज़हार अफसोस किया। बाकी नो डाउट इंडिया के लिए तो ये बहुत ही बड़ा दुख का टाइम है, तकलीफ़ का वक्त है, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। लेकिन ये है कि एक बहुत ही अनमोल जो है उन्होंने एक कहते हैं ना कि इनको खो दिया है, और साथ में उनकी मिसेस भी चली गई है, मतलब वो भी सरवाइव नहीं कर पाई। तो ये एक है बड़ा ही दुख का वक्त है, लेकिन क्या है कि अब जो हुआ तो वो तो हुआ ही। बाकी यही कहूँगी कि ताइवान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ताइवान का क्या इशू चल रहा है इंडिया के साथ, अगर ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तो अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें बताया गया कि ताइवान ने जो ट्वीट किया है कंडोलेंस का, तो उस ट्वीट के ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि उस पर कोई रिप्लाई नहीं आएगा, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसका क्या रीज़न है, ताइवान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।